आज मैं और मेरी टीम एक ऐसे बड़ी मुश्किल में फंस गए जहां से निकलना नामुमकिन था। एक ऐसा घना जंगल जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी मेरी टीम का एक बंदा एक ऐसे जुगाड़ को ढूंढता है जिससे हम इस पहाड़ पे चढ़ सकें। ये बहुत ही ऊंचा है। मेरी टीम का बंदा पूरी मेहनत करके इस झाड़ के टहनियों को खींच रहा है और हम इसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ाएंगे। हालांकि ये जितना देखने में सरल है उतनी ही कठिनाई। यहाँ जान जाने की बहुत ज़्यादा खतरा है। तब भी मेरा टीम का बंदा किसी तरह इसे खींच के ऊपर की ओर ले जा रहा है ताकि हमारे और टीम के मेंबर इससे चढ़ सके। अब हम धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे टीम का बंदा धीरे धीरे इस टहनी को ले जाकर किसी पेड़ में फंसाएगा। हम इसे इसी पेड़ में बांधेंगे ताकि हमारे और टीम के मेंबर चढ़ सके। और अभी कुछ देर पहले यहाँ बारिश आई थी। बारिश जाते ही हम इस पर चढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे इसके सहारे इस पर चढ़ूंगा ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है। अब हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे जानवर रहते हैं जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेट मेरा स्लीपर भी सरक गया। तब भी हमने हार नहीं मानी और पूरी हिम्मत से चढ़ने की कोशिश की। अब लगभग मैं ऊंचाई तक पहुंच चुका हूं। आप नीचे देख सकते हैं कितनी बड़ी खाई है और बगल में पानी भी है। अब मैं धीरे धीरे ऊंचाई पे आ चुका हूं। मैं बहुत थक चुका था क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। इसमें जान भी जा सकती है। आप देख सकते हो इस समय धीरे धीरे सूर्य ढल रहा है और मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा क्योंकि कुछ देर में ही शाम हो जाएगा। मेरी टीम का बंदा कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है क्योंकि हमें भूख बहुत जोर से लगी है। वो आसपास की झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहा है। अभी तक कुछ नहीं मिला। काफी घंटे हो गए। सेट मैंने उससे पूछा कि कुछ खाने के लिए मिला। उसने कहा नहीं, मुझे भूख बहुत जोर लगी है। मैंने कहा ठीक है, रुको मैं आगे देखता हूँ, चलो। अब हम अपने दूसरे मेंबर के पास जा रहे हैं। हो सकता है उसके पास से कुछ मिल जाए और हम अपनी भूख मिटा सके। हालांकि धीरे धीरे सूर्य ढल रहा है। हमारा दूसरा मेंबर आया। हमने उससे पूछा कि कुछ मिला। उसने कहा आओ दिखाता हूँ। मुझे आशा है कि लगभग कुछ मिल जाएगा यहाँ खाने के लिए। मैंने उससे पूछा कहाँ है, तो उसने कहा आओ मेरे पीछे। एक झाड़ियों के बीच हमने कुछ अंडे देखे। ये कैसे जानवर के हैं मुझे नहीं पता। ये जहरीले भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी भूख मिटाने के लिए इन अंडों को लिया। ये मिलने के बाद ऐसा लगा कि हमारी भूख मिट सकती है। अब हम इसे आगे ले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ इतना व्यवस्था नहीं है कि हम इसे किसी तरह पका के खा सके। लेकिन हमने अपने साथ कुछ सामान लिए थे। अब हमारी टीम के मेंबर लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि बिना लकड़ियों के हम आग नहीं जला सकते और कच्चे अंडे खाने से भूख नहीं मिटती, इसलिए हम इसे पका के खाएंगे। सबसे पहले हम इसे चूल्हा तैयार करेंगे जिससे हम इसे पका सकें। इसके लिए हम वहीं की जमीन को खुदाई कर रहे हैं। हमारी टीम ने और हमने मेहनत करके कुछ ऐसे चूल्हे तैयार किए। अब हमने आग भी लगा दिया।
हम एक प्लेट पे अंडे को फोड़ेंगे। बारिश की वजह से लकड़ियां गीली हो गई थी जो जल नहीं रही थी, लेकिन हमने किसी तरह करके, हमारी टीम और हमारे मेंबर ने इसे जलाया। अब हम इसे आमलेट बना रहे हैं ताकि हम इसे खाकर जिंदा रह सके। और हमारी टीम ने अभी जाकर कुछ झाड़ की पत्तियां तोड़ी और हम इस पे एक एक करके रखेंगे। अब हम कुछ अपने साथ प्याज लिए थे, इसे काटेंगे ताकि इसके साथ एक अलग स्वाद मिल सके। लगभग हमने सारी अंडे की आमलेट तैयार कर ली। अब हम इसे खाने के लिए तैयार हैं और हम इसे खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नहीं पता ये अंडे कैसे थे, लेकिन हमने भूख मिटाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया। लगभग करीब शाम होता जा रहा है, सूर्य ढलता जा रहा है। मैं अपनी टीम के साथ अभी भी उसी जंगल में फंसा हुआ हूँ। अब हम भूख मिटाने के बाद उसके बाद देखेंगे कि हम किस तरह इस जंगल से बाहर निकलेंगे। बहुत ही अच्छा लगा, खाना मज़ेदार था।